वन्दितं दिगम्बरम्। तो ये सारे पैसे जाएंगे पंडित जी के पास जो पूजा करवाएंगे। तो सुबह सुबह मम्मी उठ चुकी हैं, मतलब सुबह सुबह मैं भी उठ चुकी हूँ, बट मम्मी इतना पहले उठी हैं कि सारा काम करने के बाद खाना भी बना रही है जो हम लोग ले जाएंगे सफ़र के लिए। और यहाँ पे रेडी है हमारा बैग जो कि हम लोग ले जाएंगे क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए नहीं जाना है, तो इतने छोटे छोटे से बैग हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलो अब उठ ही गया है तो थोड़ा काम भी कर लेते हैं, मुँह बंद करके थोड़ा काम ज़्यादा कर लेते हैं। मम्मी का ऐसा कहना है, वैसे बोलती तो नहीं है लेकिन धुलाई हो जाएगी। और अभी पूरा सुबह नहीं हुआ है क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 4:30, तो अभी अंधेरा है और मम्मी जा रही हैं फुल लाने। और मैं इधर उधर की बातें करने में अभी अपना समय व्यर्थ कर रही हूँ। तब तक मैंने देखा कि मम्मी नहा धोआ के रेडी भी हो चुकी हैं। तो चलो बिना पिटाई खाए हुए हम नहा भी लेते हैं। लेट्स गो। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। और मुझे सबसे आलसी बोलते हैं मेरे पिताजी की तरह, बट मैं उनकी तरह नहीं हूँ बिल्कुल। मैं उनसे पहले रेडी हो जाती हूँ। और मैंने आज अपने बालों पे एक्सपेरिमेंट किया है, न्यू शैम्पू जो मेरे पिताजी लाए थे, और मेरे बाल रूखे सूखे दिख रहे हैं अभी, और बाद में देखते हैं इसका कमाल। तो मम्मी अब कर रही हैं रूम लॉक और अब हम चलते हैं बाहर क्योंकि पिताजी वेट कर रहे हैं हमारा बाहर, क्योंकि हम 3 तिगाड़ा थे इसीलिए काम बिगाड़ा हो सकता है, इसीलिए पिताजी पहले बाहर निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं दोनों सामान लेके बाहर। वो खड़े हैं रोड पे, बस का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि पहले पहुंचना ज़रूरी है। अगर रास्ते में जैम मिल गया तो फिर हो गया काम, ट्रेन छूट जाएगा और फिर पैसे की भरपाई कौन करेगा, आप नहीं ना। तो फिर चलते हैं। और काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी फाइनली बस मिल गई और ये रुकी है एक छोटे सी चाय की टपरी पे जहाँ पे लोग चाय पी रहे हैं, बट हम तो चाय के शौकीन नहीं है इसीलिए हम आराम। और यहाँ मम्मी ने ऑर्डर दिया है चाय का क्योंकि वो घर से अपना हिस्सा टोस्ट लेके आई है, मैंने घर पे ही खा लिया था। और पिताजी गए हैं चाय। बेचारा मम्मी का टोस्ट तो इसमें डुबक ही नहीं रहा था। तो फिर हमारी बस चल दी और उसके बाद हमने बस स्टैंड से चेंज किया ऑटो, और ऑटो लेने के बाद हम पहुंच गए सिवान जंक्शन। तो ये है हमारे यहाँ का जंक्शन जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है, बट जैसा भी है हमारा है और यही है। तो चलते हैं आगे। पिताजी गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर पता करने की हमारी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, और यहाँ मम्मी चल दी प्लेटफॉर्म की तरफ और पिताजी अटक गए वहीं पे क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं हर जगह कोई ना कोई मिल ही जाता है और उनकी गाड़ी वहीं पे रुक जाती है जो किसी को भी पसंद नहीं आती है, जो भी उनके साथ होते हैं, बट उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके आगे किसी की चलती भी तो नहीं है। एनीवे हमारा स्टेशन जैसा भी है, लेकिन हमारे यहाँ लिफ्ट की सुविधा है तो आप आ सकते हैं और इसके मज़े ले सकते हैं। सो हम पहुँच गए हैं अपने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जहाँ पे अभी अभी आई है एक ट्रेन, और उस ट्रेन में से अद्भुत मानव निकल रहे हैं जैसे कि आप देख सकते। अच्छा ठीक है हैं और आपको दिखाई दे रहा होगा। और हमारा ट्रेन अभी काफ़ी लेट है क्योंकि वो लेट नहीं है, हम पहले पहुंच गए यहाँ पे बहुत टाइम से ज़्यादा, पूरे 1.5 घंटे पहले हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। तो आपसे मिलते हैं सीधे ट्रेन में। हम लोग सीधे पहुंच गए बनारस, और यहाँ भी काफ़ी भीड़ है स्टेशन पे, बट जंक्शन यहाँ का जाए जैसा भी हो, बट यहाँ पे लिफ्ट की व्यवस्था नहीं है और ये बात धरना देने वाली है।
तो हम लोग पहुंच गए बनारसी जंक्शन पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है और गर्मी यहाँ का लेवल कुछ ज़्यादा ही रहता है। आप भी देख रहे हैं इतने पंखे चलने के बावजूद मुझे इतना पसीना हो रहा है। ये भी कोई बात हुई? बनारस में हम जब भी आते हैं गर्मी का ही सीज़न होता है, पता नहीं क्यों आते हैं इस टाइम पे। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो चलो जैसा भी है भाई, काशी है, भगवान शिव की नगरी है और उतना तो झेल ही सकते हैं उनके लिए। और पिताजी गए हैं होटल देखने। अगर आसपास में कोई होटल मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा क्योंकि यहाँ से थोड़ा नज़दीक पड़ेगा, वरना होटल ऑनलाइन देखने पे बहुत दूर दूर दिखा रहा है और महंगा भी। तो हमें उतनी अमीरी तो दिखानी नहीं है, भले ही पैसे उतने लाए हैं हम, बट वो पंडित जी के पास जाएगा तो पहले हम लोगों ने पेट पूजा कर लिया और उसके बाद देखा जाएगा होटल के बारे में। तो ये है रिलैक्सेशन चेयर, जो कि मुझे पहले रिलेशन चेयर लगा। मैंने सोचा कि मतलब 60 रुपये देकर 9 मिनट में ये क्या रिलेशन के बारे में फ़ील करना है इनको, बट 60 रुपये देकर मैं रिलैक्स भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पैसे जाएंगे तो मैं रिलैक्स कैसे कर सकती हूँ। और ये है बनारसी जंक्शन, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत है, बट यहाँ की गर्मी हाय तौबा तौबा। बट तो बाहर निकलने पे पता चला कि वो तो अभी ट्रेलर था, फिल्म तो अभी बाकी है क्योंकि बाहर की गर्मी का लेवल कुछ ज़्यादा ही हाई है। अंदर से भी उतना समझ में नहीं आ रहा था और धूप भी ज़्यादा है, इसीलिए गर्मी लग रही है। चलो चलते हैं, होटल मिल जाए तो थोड़ा सा आराम करने को मिलेगा, बट मिल ही तो नहीं रही है ना। सस्ता टिकाऊ सुंदर सा होटल। और स्टेशन से बाहर आकर खड़े होने पे काफ़ी लोगों ने होटल के लिए पूछ लिया, लेकिन प्राइस उसका काफ़ी हाई है जितना हम नहीं दे सकते क्योंकि रात में तो सिर्फ रुकना है, दिन भर तो घूमना है। और यहाँ पे एक ऑटो वाले अंकल जी मिले हैं जो कि पिताजी को काफ़ी एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर पिताजी पिघल जाते हैं तो हम चलेंगे इनके साथ। तो फाइनली पिताजी पिघल गए तो हम चलते हैं होटल देखने के लिए। लेट्स गो। सबसे पहले हमें दिखाया इन्होंने ये रूम, जो कि छोटा है बट हमें तो रात में ही रुकना है ना, तो चलेगा। तो फाइनली ये वाला कंफर्म हो गया और इतनी सारी डिटेल देने के बाद हम लोग थोड़े आराम करने के बाद हम लोग शाम को निकल गए गंगा घाट आरती के लिए, जो कि 7 बजे सबने कहा कि 7 बजे आरती होगी तो आप लोग घाट पे पहुंच जाइएगा। और यहाँ पे उन्होंने छोड़ा था जब ऑटो वाले अंकल जी ने, तो उन्होंने बोला था यहाँ से 10 कदम है। और मुझे इतना शर्म आता है कि मैं बाहर में कैमरा फ्रंट में करके ऐसे लूँ ब्लॉग बनाने के लिए, तो मुझे लगता है कि सामने वाला इंसान मेरा शक्ल देख रहा होगा, क्या सोचेगा यार। फिर मम्मी से बातें करते करते मैंने अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया और हमने इतना चल लिया है ना कि हमें लग रहा है कि हम लोग शायद गलत रास्ते पे आ गए। बट हम लोगों ने जितने लोगों से पूछा है उन्होंने बोला है आगे है आगे। और ऑटो वाले अंकल जी ने बोला था कि 2 मिनट में आप पहुंच जाओगे, पैदल 10 कदम का रास्ता है यहाँ से। अपने फ़ायदे के लिए लोग कितना झूठ बोलते हैं यार। आधे घंटे से हम लोग चल रहे हैं पूरे, लेकिन हमें अभी तक गंगा घाट नहीं मिला और उनके बातों की वजह से ही हम लोगों ने टुक टुक या ऑटो नहीं किया। चलो अब जो होना है वो तो हो गया है। और रात में शिरडी का व्यू बहुत ही प्यारा है जो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पहुँचने में पूरा 45 मिनट लगा है हमारा, मतलब लगभग 1 घंटे का रास्ता है, जो कि उन्होंने 2 मिनट का रास्ता बताया था। तो यहाँ पहुँचने के बाद हमने सबसे पहले लगवाया महादेव जी का तिलक। इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैं इसे टीका ही बोलूँगी। तो और मेरे पे महाकाल लिखा है, पिताजी पे त्रिशूल बना है, सिर्फ मेरे पे महाकाल लिखा है। तब बताओ, अब लग रहा है ना मेरा थोपड़ा एकदम प्यारा। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ है क्योंकि आरती का समय होने वाला है, तो हम भी चलते हैं उस भीड़ का हिस्सा बनने, वरना देखने को तो मिलेगा नहीं। आपको तो भीड़ यहाँ पे दिख ही रही होगी कि कितनी है। और हम लोग घाट पे आ चुके हैं और वहाँ होगी आरती। और इस टाइम वैसे कुछ नहीं दिख रहा है, अभी प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं नज़दीक से दिखाने के लिए आरती।
वरदादियोगी वृन्दवन्दितं दिगम्बर त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमं भजे। और हम लोग इतने बीच में फंसे हैं कि यहाँ पे पूरा कपड़ा भीग चुका है पसीना से, और यहाँ से निकलने के बाद ही थोड़ा सांस मिलेगा। तो वहाँ पे हो रही है आरती, और दूर से देखने पे कुछ ऐसा दिखता है। और आरती समाप्त हो चुकी है और फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं वहाँ से। और यहाँ पे भीड़ तो अभी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे मेला लगा है। और मेरे महाकाल में का महा गायब हो चुका है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, पसीना से गया पिघल गया। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करने, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही हैं। तो चलो देखते हैं कुछ हमारे टाइप का भी हो तो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मुझे ये अच्छी लगी, ये तोड़न टाइप है जो दरवाजे पे दोनों साइड टांगा जाता है ना। तो मुझे एक ही लेना था क्योंकि ये काफ़ी महंगा बोल रहे थे, बट ये एक नहीं दे रहे थे, बोल रहे कि वो बिछड़ जाएगा, वो जोड़ी है। तो फिर फाइनली देखते हैं कुछ। फिर इन्होंने मुझे दिया एक छोटू सा उसी टाइप का जो बीच में लगा सकते हैं, और वो मुझे ये सिंगल पीस दे सकते हैं, लेकिन इसमें का मुझे सिंगल पीस नहीं दे सकते हैं। तो फिर देखते हैं, मैंने इनसे काफ़ी बातें की बट इन्होंने नहीं माने, तो मैंने छोटा वाला ले लिया है। बट बड़ा वाला भी मिल जाए तो अच्छा लगेगा ना। तो वो नहीं माने बड़े वाले के लिए, तो मैं छोटा वाला ही ले लिया मैंने एक। और तो चलते हैं अब काशी विश्वनाथ टेम्पल की तरफ। और भीड़ तो आप देख रहे होंगे ना, ये 8:30 की भीड़ है, अभी 8:30 हो रहा है। फिर हमें दिखा ये रुद्राक्ष जो कि बीज में था, और वो बाहर निकाल के उसके बाद घिस के आपको दे रही थी, मतलब ओरिजिनल लग रहा था वैसे, और था भी शायद। तो मम्मी को चाहिए था बहुत दिन से। तो यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे वैसे रुद्राक्ष थे, और उसमें क्या होती है पंचमुखी, एक मुखी, दो मुखी। तो हमने लिया है एक, ये है मुस्कान के लिए, और ये 2 हो गया एक भैया के लिए, और एक और लेना है पिताजी के लिए। तो फाइनली मम्मी को शायद कुछ पसंद आ गया इन अंकल जी के दुकान में से। तो चलो देखते हैं कि आखिर क्या है वो। कितने का है? तो मम्मी फाइनली ये काफ़ी दिन से ढूंढ रही थी बट मिल नहीं रहा था, तो फाइनली यहाँ पे आके मिला है। तो वो लेना तो भाई ज़रूरी है। और अगर कोई चीज़ ज़्यादा महंगी हो तो उसे इस तरफ से एक्सप्लेन किया जाता है कि सामने वाला इंसान पैसे देने से पहले सोचे ना। और ये बात हमारी माताओं से बढ़िया कौन जानता है भला। तो यहाँ इतनी प्यारी प्यारी मंदिर की डिज़ाइंस थी, और सारे मंदिर के नेम भी लिखे हुए थे नेम प्लेट के साथ। और यहाँ पे सारे टाइप के शंख थे, मतलब पूजा वाला सारा सामान था यहाँ पे प्यारा प्यारा। तो अब हम चलते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए, क्योंकि लेट हो रहा है। और अभी थोड़ा इधर खाली खाली सा सड़क लग रहा है, बट इधर तो भरा हुआ है ना। तो फिर इन पतली सी गलियों से होते हुए हम लोग आ गए हैं मंदिर के कैंपस में, मतलब काशी विश्वनाथ कैंपस के अंदर। और यहाँ पे जूते चप्पल नहीं जाना अलाउ नहीं है। तो चलिए जूते चप्पल खोल लेते हैं सबसे पहले। और जूते चप्पल तो हम लोगों ने खोल दिया वैसे, बट अंदर फ़ोन पर्स कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं है। तो फिर फ़ोन भी हम नहीं ले जा सकते हैं, तो फ़ोन भी जमा करना पड़ेगा कहीं पे ले जाके। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन और पर्स जमा हो गया था।
और ये पहले बहुत कम मंदिरों में लागू था कि फ़ोन आप अंदर नहीं ले जा सकते, लेकिन अभी मैक्सिमम में ये लोग रूल लगा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। फिर हमने पूरे 1.5 घंटे लगे हैं हमें, इतनी लंबी लाइन थी और फाइनली दर्शन हो चुके हैं काशी विश्वनाथ भगवान के, शिव जी के हमारे। तो अब हम चलते हैं घर, क्योंकि घर नहीं मतलब हम चलते हैं रूम पे, क्योंकि हम लोग बहुत थक चुके हैं और अब तो थोड़ी भूख भी लगी है। तो अब तो सिर्फ खाने के बाद आराम करना है। तो फिर रास्ते में मिला हमें लस्सी का दुकान खुला, तो फिर हम लोगों ने लस्सी पिया, क्योंकि बनारस का लस्सी सच्ची में लाजवाब होता है, बहुत ही मस्त। और उसके बाद हम लोगों ने खाने का ऑर्डर दिया था, जो कि अभी बन रहा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अब वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।